बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमानंद जगत जननी श्री माता जी की जय। परम संत सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की जय। श्री महान दिव्य विभूतियों की जय। कहा गया है कि राम नाम है संजीवनी और कल युग शक्ति बान और सत्संग है संजीवनी अब चेतुरे इंसान। कहा गया है कि राम नाम संजीवनी है। जो परम पिता परमात्मा का जो दीक्षा हम सभी के अंदर में वह गुप्त नाम का दीक्षा मिला है वह संजीवनी है और ये कलयुग शक्तिवान है और सत्संग हनुमान जी है। कह रहे हैं कि अब चेतो तो इंसान कलिकाल के अंदर में हमें आपको जगने की जरूरत है। इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के साथ साथ सभी ग्रंथों में हम सभी को जगाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहे, कलु आयो नाम जप मतलब कलिकाल आ गया है। यहाँ पर अब नाम जपने की आवश्यकता है। संसार के अंदर में कोई किसी का नहीं होगा, सिर्फ पिता परमात्मा का चरणों की छत्र छाया और गुरु महाराज जी माता जी और सभी महान व्यक्तियों का चरण कमलों की छत्र छाया और इनकी आशीर्वाद ही काम आएगा। कहा गया जैसे सियार की तरह हम लोग को पूछ रंगवा लेने से काम नहीं चलेगा कि हम लोग गुरु महाराज जी के शरण गए, हमें दीक्षा प्राप्त हुआ, हम हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद कहने जान गए, इससे हमारा कल्याण संभव नहीं हो सकता। और नहीं पैसे दान देने से आश्रम में हम दान दे रहे हैं, नहीं इससे कल्याण होगा। गुरु महाराज जी के पास न तो पैसे की कमी है, नहीं आदमी की कमी है, पर गुरु महाराज जी हम पर दया करके कृपा करके हमें सेवा करने का एक मौका प्रदान कर रहे हैं कि जो जितना लाभ लेना चाहते हो उतना लाभ ले लो। हम जितना नजदीक रहेंगे, कहा गया हम आग के जितना नजदीक रहेंगे उतना गर्मी मिलेगा। अगर हमें ठंडे के समय में गर्मी अगर हमको लेना होगा, सूर्य का प्रकाश लेना होगा, तो हमको अपने रूम से बाहर जाना होगा। अब अभी सूर्य का प्रकाश तेज हो गया, गर्मी आ गई, तो हमें गर्मी से राहत मिलना होगा, तो हमें छाया में जाना होगा। तो ये कलिकाल एक तेज जलते हुए अग्नि, ये कलिकाल आया है और इस कलिकाल रूपी तेज अग्नि से बचने के लिए हम लोग को गुरु महाराज जी के चरणों की छत्र छाया में पकड़कर उनके चरणों की छत्र छाया में नित्य और पल पल रहने की आवश्यकता है। न जाने कौन से समय कहा चंपत माल चुका नजरी, जब हमारा एक पल खो जाए पता नहीं वह चोर कब आकर और हमारा हरण कर ले। इसलिए आज हमें तन मन धन से, जैसे हम आप देख लीजिए कि एक चरवाहों के पास, गाय चराने वाले व्यक्ति के पास उसका यूनिफॉर्म क्या होता है, कपड़ा किस रंग का हो, हाथ में एक लाठी होता है। हमारे प्रवीण जी प्रशासन विभाग से हैं, इनके अंदर में इनका यूनिफॉर्म वर्दी और हाथ में राइफल होता है। हमारे आश्रम के कार्य करने वाले हमारे बंधु कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनको राजमिस्त्री के रूप से नवाजा जा रहा है, इनका यूनिफॉर्म क्या है,
कपड़ा किसी रंग का हो पर हाथ में करनी और उषा। यदि हर विभाग के कार्य करने वाले एक ऑफिस में बैठ करके कार्य संभालने वालों के पास यूनिफॉर्म, कपड़ा किसी रंग का हो पर सामने लैपटॉप, हाथ में पेन, हर विभाग में कार्यक्रम करने वालों के पास हर चीज की आवश्यकता है, पर हम सनातन सनातन चिल्लाने वालों के पास कौन सी ऐसा यूनिफॉर्म है कि दुनिया हमको समझ पाए कि यह गुरु महाराज जी का शिष्य और ये सनातनी है। ये हमारे पास कौन सा यूनिफॉर्म है? हम आप जान सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं कि हम सनातनी हैं, हम गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, हम एक भक्त हैं। तो हमें एक भक्त का यूनिफॉर्म क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए जिससे हमारा पहचान बनेगा कि हम एक सनातनी हैं, एक परमपिता परमात्मा का प्रिय भक्त हैं। हमारे पास यूनिफॉर्म क्या होगा? सज्जनों, हमारा यूनिफॉर्म हमारा कर्म होगा, हमारा खान पान होगा, हमारा रहन सहन होगा, सारा कुछ हमारा कर्म इस संसार में परिचय देगा। यह सनातनी है, यह एक भक्त है। धर्म वह होता है कि किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाए। यदि किसी भी जीव को कष्ट हो हमसे, तो हम धार्मिक नहीं हो सकते, हम एक भक्त नहीं हो सकते, हमारा धर्म नहीं हो सकता जब हम किसी भी जीव को हमसे कष्ट हो। और इसलिए आज भक्ति हमें किस चीज की आवश्यकता, किस लिए आवश्यकता है? तो सभी शास्त्र में, आप भविष्य मालिका ग्रंथ में बार बार विद्वानों ने चर्चा कर रहे हैं। कभी 2026 से 35-36 तक ये समय ऐसा आ रहा है कि बहुत विनाशकारी समय आ रहा है जिसमें परमपिता परमात्मा ही रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा इस संसार में रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हमने पहले कहा था कि एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा किया, चौथा अवस्था बीत गया, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा राज का उपयोग कौन करेगा? तो किसी ज्योतिष के पास गए और वह ज्योतिष बताया कि किसी एक बच्चा को यदि आप बलि चढ़ा दें तो आपका बेटा इस अवस्था में होगा। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाया, उसमें एक गरीब जिसका 3-4 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे को राजा के सामने हाजिर कर दिया, क्योंकि राजा का यह घोषणा था कि मुंह मांगा धन संपत्ति हम देंगे। तो उसने अपने धन कमाने के लिए, राजा को अपने गरीबी को मिटाने के लिए, जय राजा खूब हमें मुंह मांगा धन संपत्ति देंगे, इसके लिए अपने बेटा को राजा के हवाले कर दिया बलि चढ़ाने के लिए। जब बलि चढ़ाने की बारी आई, राजा ने उस लड़के से कहा कि बेटा तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? वह बेटे ने कहा कि महाराज मुझे गीली मिट्टी चाहिए, थोड़ा गीली मिट्टी ला दीजिए। उन्होंने गीली मिट्टी दरबारियों से मंगाया और उस गीली मिट्टी से वह लड़का जिसको बलि चढ़ना है, उस लड़के ने 4 मकान बनाया। 4 मकान बनाया राजा के समक्ष। और जब वह 4 मकान बनाया और बना करके और आंख बड़ा बड़ा करके पहले एक घर को लात से मार करके, पैर से मार करके ध्वस्त किया, फिर उसी तरह से दूसरा को ध्वस्त किया, फिर उसी तरह से तीसरा घर को भी ध्वस्त किया। जो चौथा घर था उसके समीप बैठ करके प्रणाम किया, मुड़ी टेक करके सर को घर के समीप अपने सर को नौछावर कर झुकाकर
और प्रणाम किया, कुछ मन में बुदबुदाया और उसके बाद खड़ा होकर के राजा को कहा, महाराज अब हमें बलि चढ़ा दीजिए। राजा को लगा कि ये क्या कर रहा है, क्या टोटका किया, क्या कुछ बात है। तो राजा ने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुमने क्या किया। उस लड़के ने कहा कि महाराज मैंने ये 4 घर बनाया, जिसमें पहला घर मेरे माँ पिताजी का था। जो पहला घर को मैंने पैरों से गिरा दिया, ये हमारे माँ पिताजी का था। मैंने उनका घर को ध्वस्त कर दिया, इसलिए ध्वस्त कर दिया कि हमारे माँ पिताजी ने मुझे जन्म दिया और थोड़ा संपत्ति क्षणिक सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें मरने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए एक राजा के हवाले कर दिया। इसलिए मैंने अपने माँ पिताजी का घर गिरा दिया। परवेश भाई आंखें खोल दीजिए। दूसर का मकान मैंने इसलिए गिराया कि ये दूसर का मकान हमारे पड़ोस का है, पड़ोसी का है, हमारे गांव का है, हमारे समाज, हमारे संसार का है। जब हमारे माता पिता ने हमें मरवाने के लिए जब यह फैसला लिया और हमको बलि चढ़ाने के लिए एक राजा के गोद में सौंप रहा था, उस समय हमारे माँ पिताजी को समझाने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए मैंने ये घर को भी ध्वस्त कर दिया। तीसरा का घर महाराज आपका है, महाराज आपका है तीसरा घर। आपने आपने आपकी गर्भ से परमपिता परमात्मा ने आपको राजा बनाया, आपको राजा बना दिया। आप एक राज्य के मालिक हैं, सभी प्रजा के रक्षक हैं, परंतु अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी मासूम बच्चे को आप हत्या कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका घर को ध्वस्त कर दिया कि आपके अंदर आप तो रक्षक हैं, फिर स्वार्थ के लिए अपने भक्षक बन गए। और ये जो चौथा घर जिसके पास बैठ करके मैं प्रणाम किया, वह घर परमपिता परमात्मा का है। मैंने सोचा कि जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे माता पिता को जन्म दिया, जिसने ये पूरी संसार को बनाया और जिसने पूरी संसार को बनाया उसमें हमको भेजाया, अब मैंने समझ गया कि ना मेरे माँ पिता रक्षक मेरे, नहीं मेरे गांव संसार रक्षक, नहीं मेरे राजा रक्षक। मैंने समझ गया कि इस दुनिया में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा आपने मेरे को जन्म दिया और आप ही जानो मैं आपके समक्ष समर्पण हूँ। अब तुम जन्मदाता हो, अब तुम बचाओ या मारो। मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हुआ और उनका घर ही सलामत रखे। राजा के आंख से आंसू आ गया। उसने सोचा मैंने ये क्या निर्णय लिया, मेरे चौथा अवस्था है, अगर मैंने अभी बलि चढ़ाया, अगर अब मेरा बेटा जन्म भी लेगा तो वह मेरा किस काम आएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसी लड़का को मैं अपना लड़का बना लूं। बेटा को गले से लगा लिया और कहा बेटा मैं आज से तुमको मैं अपना लड़का बना लिया, अपना पुत्र बना लिया। तो कहने का मतलब सज्जनों, इस संसार के अंदर में कोई नहीं है, सिर्फ गुरु महाराज जी ही रक्षक है। तो पल पल हमें गुरु महाराज जी के चरणों में रहना है और हम लोग को कल्याण करना है। तो ये हम न समझें कि हमारे गुरु महाराज जी अवतारी पुरुष नहीं है। गुरु महाराज जी साक्षात नर के रूप में नारायण आए हुए हैं और ये कलिकाल बहुत भयंकर समय आ रहा है जिसमें हम सबों को बचना नामुमकिन होगा। अगर हमें कल्याण और करुणा करना है और इस कलिकाल से बचना है तो पल पल गुरु महाराज जी के छत्र छाया में रहने की जरूरत है। इसी सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।